कल का जो लेसन है मीराबाई, मीराबाई का सारांश हमने दे दिया। सारांश जो दो पद था, दो पद का व्याख्या हमने कर दिया था। उसमें क्वेश्चन जो छूट गया था, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सुनने के बाद सब लोग अपनी किताब से उसे लिखने का प्रयास करें, अपनी नोटबुक पर उसे लिख लें। तो पहला क्वेश्चन है कि मीरा ने, ये पहले पद का, कि पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विधि किस प्रकार की। जो पहला पद है उसमें भगवान श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा को हरने की विनती की। तो मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप तो सदैव अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। वह अनेक उदाहरण देकर कृष्ण को अपनी पीड़ा हरने की बात कहती है। वे कहते हैं कि जब जब भी भक्तों पर मुसीबतें आई तो प्रभु कृष्ण स्वयं आकर के अपने भक्तों के पीड़ा के कष्ट को नष्ट किया है। उन्होंने उदाहरण देकर के बताया कि जब कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित हो रही थी, तो अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने उसके मान सम्मान की रक्षा की। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया, ऐरावत हाथी की मगरमच्छ से रक्षा की। इन सभी दृष्टांतों को माध्यम से वो अपनी पीड़ा को हरने से हरि से विनती करते। उसका मानना था कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी को अपमानित होने से उसके मान सम्मान की रक्षा की, भक्त प्रहलाद को लिए उसकी रक्षा के लिए आप नरसिंह का अवतार धारण किया, और ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचाने के लिए उसकी रक्षा की। तो मीरा कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, तो हे हरि, मेरी पीड़ा को इसी प्रकार आप हरो और मेरी रक्षा करो। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरी पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती। तो मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनना चाहती। वो श्री कृष्ण की सेविका बनकर कृष्ण के आसपास रहना चाहती, और उसके बार बार उनका दर्शन भी करना चाहती। सेवक तो सदा स्वामी के आसपास ही रहता है, तो मीराबाई श्री कृष्ण के पास रह करके उनके दर्शन को करना चाहती है और उनके लीला का गुणगान करना चाहती है। वो तो श्री कृष्ण की सेवकाई में उनके दर्शन, नाम स्मरण को पाना चाहती है। मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर भक्ति भाव रूपी धन दौलत को प्राप्त करना चाहती। इसीलिए वो मीरा जो है श्याम के यहाँ चाकरी का मतलब होता है सेवा करना, नौकरी करना। तो मीराबाई सेविका बनकर के उनके आसपास रहना चाहती है, उनका दर्शन करना चाहती है, उनके नाम का स्मरण करना चाहती है, और नाम का स्मरण करके उनके भक्ति रूपी धन संपत्ति को भी प्राप्त करना चाहती है। क्योंकि भक्त जो होता है अपने स्वामी के आसपास ही रहता है। तो मीरा का भी मानना है कि यदि मैं भी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के आसपास हूँ तो कितना अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई
ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। तो मीराबाई श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित हो रहा है और उनके शरीर पर पीतांबर उनकी शोभा को अधिक बढ़ा रहा है। श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला अत्यंत शोभा पा रही है और ऐसी वेशभूषा से सुशोभित कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हुए अत्यंत आकर्षक लगते हैं। तो कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा यही कहती है कि कृष्ण के माथे पर मोर के पंखों का मुकुट, शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है, गले में वैजयंती माला शोभा दे रही है और ऐसी वेशभूषा में कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए जब बांसुरी बजाते हैं तो अत्यंत आकर्षक लगती है। नेक्स्ट है मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालना। तो मीराबाई के काव्य में भाषा में उन्होंने मुख्य रूप से ब्रजभाषा, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया और इनकी काव्य में, इनकी रचनाओं में इन सब भाषाओं का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है और उनकी अपनी प्रेम पीड़ा को भी अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने इन शब्दावलियों का प्रयोग किया है। भाषा पर राजस्थान के प्रभाव के कारण उन्होंने न के स्थान पर र का प्रयोग किया। जब राजस्थान क्या होता है कि न के स्थान पर र का प्रयोग करता है। मीराबाई की भाषा में अनेक अलंकारों का भी अच्छा प्रयोग किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखती है। प्रियतम का मतलब समझते हो? प्रियतम का मतलब होता है सबसे प्यारा, प्रियतम। जैसे इंग्लिश में होता है ना सुपरलेटिव डिग्री होता है, गुड, बेटर और बेस्ट, तैसे हिंदी में भी सुपरलेटिव डिग्री प्रियतर, प्रियतम। प्रिय माने प्यारा, प्रियतर उससे अच्छा, प्रियतम सबसे अच्छा। उसमें मीराबाई जो है श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखती है और बार बार श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए उनकी सेविका बनना चाहती, बनने को तैयार है और सेविका बनकर निरंतर श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती। वो बड़े से बड़े महलों का निर्माण करवा करके उनके बीच खिड़कियां बनवाना चाहती। बड़े से बड़े महलों का निर्माण करा करके उनके बीच बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियां बनवाना चाहती और इन खिड़कियों से वो श्री कृष्ण के सौंदर्य को निहारना चाहती। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए भली प्रकार श्रृंगार करके यमुना के तट पर आधी रात तक उनकी प्रतीक्षा करती। वो श्री कृष्ण की दर्शन की प्यासी, वो किसी भी प्रकार से उन्हें पा लेना चाहती, माने उनकी सेविका बन करके और उन्हें पाना चाहती, उनकी दर्शन को पाना चाहती। क्योंकि मीरा जो है श्री कृष्ण को अपना सबसे प्रियतम मानती, वो प्रियतम के रूप में देखती, इसीलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन जो मैंने ये एक्सप्लेन किया, आप इन 5 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में इसे लिखने का प्रयास करें। अपनी किताब खोल करके इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास।
क्योंकि कल जो मैं इसके सारांश को पढ़ाया था मीरा भाई को, दोनों पदों को जो एक्सप्लेन किया था उसमें सारे क्वेश्चन समाहित हैं और हमने इसमें क्वेश्चन को अच्छा से एक्सप्लेन भी कर दिया और उसे तुम डिलीवर की। इस प्रकार से 3 लेसन कंप्लीट हो गए। पहला लेसन कबीर का था, दूसरा लेसन बड़े भाई साहब का और तीसरा लेसन ये मीरा हुआ। तो आज प्रकार से 3 लेसन आपके कंप्लीट। और नीचे में जो ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जन ही, वही है। माने मीरा कृष्ण से पहले वाले पद में भगवान श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा को हरने की विनती करती है, प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण मेरी पीड़ा को आप हर दो। और उसके लिए वो उदाहरण भी देती है कि जिस प्रकार से कौरवों की बीच सभा में द्रौपदी के मान और सम्मान की रक्षा की, माने उसे अपमानित होने से उसके मान सम्मान की रक्षा की, उसके चीर को बढ़ाया और अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया। तो ठीक उसी प्रकार से मेरी भी पीड़ा को आप हर लो, मेरे भी दुख को दूर करें और मेरी रक्षा। दूसरा है कि भूल तो गजराज राखो काटे गुजर थी। और जिस प्रकार से ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से रक्षा करवाई, श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी की रक्षा मगरमच्छ से की। तो दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूं। तो जिस प्रकार से आप अपने उन भक्तों की रक्षा की, उनकी पीड़ा को दूर किया, ठीक उसी प्रकार से आप मेरी भी पीड़ा को दूर करें। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची। इसका भाव ये है कि मीरा कृष्ण के यहाँ सेविका के रूप में नौकरी करना चाहती है और वो नौकरी इसलिए करना चाहती है कि उनके दर्शन को प्राप्त करना चाहती है। उनके दर्शन करने से उनके नाम का स्मरण करती है और भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करती है। उनका दर्शन करती है, उनके नाम का स्मरण करती है और भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करती है। इसीलिए वो उनकी सेविका के रूप में उनके आसपास ही रहना चाहती है। भाषा अध्ययन में है चीर। चीर का मतलब होता है वश, धरयो का मतलब धारण, कुंजर हाथी, वृंदावन जगह का नाम है, रहस्य रहता है, राखो रखता है, मूर्ता डूबने से, लगासु लगाना, घड़ा हृदय, सरसी युड़ा हृदय, कुसुम्बी लाल साड़ी। तो इस प्रकार से ये लेसन जो है आपका समाप्त होता है। अब अगले बार मैं देखूंगा। अधीरा का मतलब व्याकुल होना, कुंजर हाथी होता है, कुंजर का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, मैंने ऐरावत हाथी। ठीक है, तो अब मैं यही समाप्त करता हूँ और फिर दूसरी बार मिलूंगा एक छोटे से हैंड वॉश ब्रेक के बाद।